तो भाइयों, गोकू की हमने बहुत सारी कैनन की फॉर्म्स देखी हैं और कुछ तो बहुत ज्यादा पावरफुल भी है, लेकिन आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं गोकू की 8 नॉन कैनन फॉर्म्स के बारे में, जो कि कैनन से बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और पावर में इनका कोई मुकाबला भी नहीं है। और अगर तुमने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलो देखते हैं। तो जो नंबर 8 पर है वो है जेनेसिस गोकू। ये भाई ऐसा बीइंग है जो अपने हिसाब से मल्टीवर्स में कुछ भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकता है। और भाई तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन इसने एक बार पूरे सन को वेपर में बदल दिया था और तो और मून एंड अर्थ को बड़े आराम से डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसने भाई अपनी कुछ पावर्स से स्टार एंड गैलेक्सीज को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इसका जो हमें सबसे बड़ा फीट देखने को मिला था कि इसने एक पूरे एंटायर यूनिवर्स को बड़े इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया था अपनी फुल पावर से। और ये नंबर 8 को इसीलिए डिजर्व करता है। और जो नंबर 7 पर है वो है ग्रैंड प्रीस्ट गोकू। देखो, ये अभी तक पूरी तरह ग्रैंड प्रीस्ट गोकू तो नहीं बना, अभी ट्रेनिंग कर रहा है ग्रैंड प्रीस्ट के साथ। लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट ने उसको इतना ज्यादा ट्रेन तो कर दिया है कि उसकी फाइटिंग स्टाइल और टेक्निक्स बहुत ज्यादा हद तक पावरफुल हो चुकी हैं। उसने अपने सिर्फ कुछ पावर्स से ओरेन एंड कामिन को पूरी तरह डिफीट कर दिया था। और तो और इसके पास डिवाइन पावर्स तक आ जाती हैं। और ग्रैंड प्रीस्ट से ट्रेनिंग लेने की वजह से ये एंजल से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को मल्टीवर्सल कैरेक्टर बताया गया है। और देन अब हम चलते हैं अपने नंबर 6 पर, जो कि है जेनिस गोकू। ये गोकू अल्टरनेट टाइमलाइन का गोकू है। इसके पास रियलिटी को बदलने की पावर्स हैं। ये स्पेस एंड टाइम के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, डायमेंशन ट्रेवल कर सकता है, यहाँ तक कि अपनी डुप्लीकेट्स भी बना सकता है, जो कि इसके जितने ही पावरफुल होंगे। और भाई सबसे बड़ी बात, ये पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन से बिल्कुल इम्यून है। और भाई ये कायोकेन टाइम 100 का यूज कर सकता है और ये अपने फुल पोटेंशियल में मल्टीवर्सल प्लस कैरेक्टर बन जाता है। इसी वजह से ये जेनेसिस गोकू एंड ग्रैंड प्रीस्ट गोकू से ऊपर रखा है। एंड देन जो नंबर 5 पर है वो है ओमनी गॉड गोकू। और ये हमें एनिमे वॉर के अंदर देखने को मिला था। और भाई इस बात को ध्यान से सुनना, स्किप करने की गलती मत कर देना। जब ये पावर अप कर रहा था तब बीरस ने ये तक कह दिया था कि इसकी बेस फॉर्म ही पूरे एंटायर मल्टीवर्स को खत्म करने के लिए काफी है और इसे 13 मल्टीवर्सेस का सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर बताया गया है। और इसके पास रियलिटी रैपिंग की पावर्स है और इसने वजीटा तक को जिंदा कर दिया था। पूरे 13 यूनिवर्सेस में से इसे हराने वाला कोई नहीं है। इसके पास कामेहामेहा का फुल पोटेंशियल है, जिससे किसी को भी अस्तित्व से पूरी तरह इरेज कर सकता है। एंड देन अब चलते हैं नंबर 4 पर, जो है सुपर सेयन 20,000। तो देखो यार, सुपर सेयन इन्फिनिटी और सुपर सेयन 20,000 की पावर्स में बहुत ज्यादा माइनर डिफरेंस है। और कुछ लोग ये भी कहेंगे कि सुपर सेयन 20,000 को इस लिस्ट में क्यों रख दिया, यहाँ तो गोकू की बात हो रही थी ना। तो देखो, सुपर सेयन 20,000 एक अल्टरनेट टाइमलाइन का गोकू है। ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसने सुपर सेयन इन्फिनिटी के साथ इन्फिनाइट टाइम तक फाइट करी थी और इस फाइट का कोई भी विनर नहीं था। इन दोनों की बैटल में ये मैच टाई हो गया था। और सुपर सेयन इन्फिनिटी एंड सुपर सेयन 20,000 ये दोनों हेल से बिलोंग करते हैं, जहाँ सुपर सेयन इन्फिनिटी एक इवल था और सुपर सेयन 20,000 इस सीरीज का हीरो है। क्योंकि भाई सुपर सेयन इन्फिनिटी ने सुपर सेयन 20,000 के लव को मार दिया था। और सुपर सेयन 20,000 भी पूरी क्रिएशन को डिस्ट्रॉय एंड रिक्रिएट कर सकता है। ये भी रियलिटी को बदल सकता है, टाइम एंड स्पेस को बदल सकता है, कंसेप्चुअल मैनिपुलेशन इंफॉर्मेशन जैसी बहुत सारी पावर्स को यूज कर सकता है। और इसके कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि इसके ऊपर प्लॉट मैनिपुलेशन जैसे पावर्स बिल्कुल भी काम नहीं करते। और इसको कोई एग्जिस्टेंस से मिटाने की कोशिश करेगा तो वो भी ये नहीं हो सकता। और तो और इसको भी एक नई ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीसिएंट बीइंग बताया गया है। तो अब वो टाइम है जब हम गोकू की 3 सबसे पावरफुल नॉन कैनन फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान से सुनना, छोड़ के मत जाना, बहुत कुछ मिस कर दोगे नहीं तो तुम। तो जो नंबर 3 पर है वो है सुपर सेयन इन्फिनिटी रेनबो। बेसिकली जब गोकू एंड वेजिटा ब्लैक गोकू के साथ फाइट कर रहे थे, तब उस फाइट में गोकू ने अपनी सारी ट्रांसफॉर्मेशन को एक साथ यूज करने की कोशिश करता है और फिर वो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज करता है, जिसकी वजह से वो चला जाता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सुपर सेयन रेनबो में। और उसके पास ऑप्शन भी रहता है कि वो रेनबो में रहते हुए अपनी सारी पावर्स को एक साथ यूज कर सके। और ऐसे ही वो सुपर सेयन इन्फिनिटी रेनबो बन जाता है और यहाँ पर उसकी सारी पावर्स इनफिनाइट लेवल पर पहुंच जाती हैं। और यही सुपर सेयन इन्फिनिटी की सबसे ज्यादा पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन है। ये लिटरली इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसके बेसिक अटैक ने इनफिनाइट यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। नंबर 2 पर है वो है फ्यूचर गोकू। और फ्यूचर गोकू की एक और फॉर्म है जिसका नाम है प्योर इटर्नल फॉर्म। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, ये गोकू की नॉन कैनन में सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म है। अब तुम लोग कहोगे कि इसको तूने नंबर 2 पर क्यों रखा है। तो देखो, जो नंबर 1 पर है उससे शायद तुम भी एग्री कर जाओ। तो प्योर इटर्नल फॉर्म में गोकू ह्यूमन नहीं रहता, वो एक प्योर लाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इसको प्योर ओमनीपोटेंट बीइंग बताया गया है। और जैसा कि मैंने कहा था, इसको ही नॉन कैनन में गोकू की सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म बताया गया है। इससे ऊपर कोई नहीं है। यही है जो नई ओमनीपोटेंट बीइंग्स को क्रिएट करता है एंड डिस्ट्रॉय करता है, एंजल्स एंड प्योर सोल्स को भी क्रिएट करता है और यही प्योर ओमनीवर्स पर रूल करता है। और जो नंबर 1 पर है वो है ड्रिप गोकू। इसने सारे यूनिवर्सेस के सुप्रीम गॉड्स को लाइक वन अबव ऑल, टोरीवॉट, द क्रिएटर, द राइटर, भाई इन सबको अपनी सिर्फ, मैं क्या कहूँ भाई, बोलने लायक शब्द नहीं है, उतनी पावर से इसने उनको डिस्ट्रॉय कर रखा है। और इसने इन सारे इमॉर्टल गॉड्स को एग्जिस्टेंस से ही मिटा दिया था और ये अपने थॉट्स को रियलिटी में लाने की पावर
पावर रखता है। इसकी जो सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म है वो है मास्टर अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट। यार ये बंदा अभी तक इस फॉर्म में कभी गया ही नहीं है, क्योंकि इसकी अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट नहीं सारे सुप्रीम गॉड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। क्योंकि इसकी अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट नहीं सारे सुप्रीम गॉड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, और ये फीट्स उसको और सब फॉर्म से ज्यादा पावरफुल बनाते हैं, और इसीलिए ये नंबर 1 को डिजर्व करता है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी या इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट करके अपनी लिस्ट बना के देना। तब तक के लिए बाय।